प्रणाम। मैं विमर्श मीडिया से राम और जदुवंशी। हमारे साथ विमर्श मीडिया के निदेशक श्री प्रदीप रुंगटा जी हैं, वह पूर्वांचल जन मोर्चा के अध्यक्ष श्री शरददेव यादव जी, वह पूर्वांचल जन मोर्चा के सचिव श्री हेमंत कुमार जी हैं। हेमंत कुमार जी, कर्नाटक में प्राइवेट नौकरियों में आरक्षण का क्या मामला है, इस पर नजर डालिए। प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल और विमर्श चैनल पे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। अवधेश जी, अभी ये कर्नाटक का जो मेरे ख्याल से 16 जुलाई की बात है जी, कर्नाटक सरकार ने वहाँ की जो सिद्धरामैया जो हैं जी, उन्होंने जो प्राइवेट सेक्टर में जी 100% आरक्षण की व्यवस्था की वहाँ के नागरिकों के लिए, लोकल लोगों का। जी जी, वो ग्रुप तो अच्छी बात है। ग्रुप सी और ग्रुप डी में। जी जी, बहुत जरूरी है। हाँ, लेकिन उद्योग जगत में इसका बहुत विरोध शुरू हुआ। जी, उससे इसने कहा कि उद्योग जगत को नुकसान होगा और लोगों में एक दूसरे ढंग की भावना पैदा होगी। जी, तो हालांकि फिर वो सरकार ने जी, उस ट्वीट को वापस ले लिया। जी, अब उस पर विचार विमर्श चल रहा है, जब भी बैठक होगी जी, तो करेगी। और दूसरा चीज, अब वहाँ पे जो कर्नाटका में है अब मैनेजमेंट और नॉन मैनेजमेंट, जी, नॉन मैनेजमेंट के लिए 70% आरक्षित है जी, और मैनेजमेंट वाले में 50% है। जी, तो पहले से प्रावधान है इन चीजों का कर्नाटक में। हाँ, तो इसमें उद्योग जगत का सबसे ज्यादा विरोध है जी, कि यदि आप इस तरह से देंगे आरक्षण और क्षेत्रीय लोगों का 100%, तो इससे कंपनी के प्रति जो है देश के अंदर कुछ दूसरे ढंग का मैसेज जाएगा जी, और कंपनी को नुकसान होने की संभावना होगी। तो इसलिए जो है इस पर फिलहाल जो है आप समझिए। जी। सर, इस पर एक और प्रश्न बन रहा है। जब सरकारी संस्थाएं प्राइवेट हाथों को दी जा रही हैं, तो फिर उन्हीं सरकारी संस्थाओं में 4 क्लास की नौकरियां, जो 4 क्लास 3 क्लास की नौकरियां, ये ठेके पर उसी कंपनी के अंदर ठेके अंदर दी जा रही है और बड़े पदों पर वही परमानेंट नौकरी है। तो ये भेदभाव तो खुद ही बन के प्राइवेट कंपनियां कर रही हैं। ये 4 क्लास के साथ कब तक अत्याचार होता है? पिछड़ा, दलित, आदिवासी, किसान, मजदूर, जो भी वर्ग है ये इसी वर्ग के लोग हैं, तो कब तक अत्याचार सहते रहेंगे? और नहीं, इसी में ज्यादातर इसी वर्ग के लोग ग्रुप सी और ग्रुप डी में जाते हैं। जी जी जी, ये भी आप किसान, मजदूर, आदिवासी बच्चे इसी में जाते ही हैं। यही नौकरी तुम प्राइवेट में दे दिया और उसमें आरक्षण की बात करें तो विरोध भी हो रहा। लेकिन जब से आप देखिए वाजपेयी जी आए जी, तो उनका भी यही था मकसद। जी, ये लोग किसी तरह से आरक्षण को कुंद करना चाहते हैं कि आरक्षण जिस तरह से खत्म हो जाए, जी, तो इनका मेन मकसद है ये प्राइवेट ज्यादा निजीकरण। क्योंकि आप देख लीजिए, जैसे ग्रुप सी और ग्रुप डी में 100% आरक्षण की बात हुई प्राइवेट सेक्टर में, जी, उद्योग जगत विरोध में आ गया। जी, तो विरोध में आ गया तब इससे साफ ये क्लियर हो रहा है जी, कि प्राइवेट निजी क्षेत्र में जो है आरक्षण देना मुश्किल होगा। तो निजीकरण सारी संस्थाओं को तो कर ही दिया है और इन्होंने। इसीलिए मैक्सिमम अधिकतम चीजों का जी, निजीकरण कर चुके हैं जी, कि एक तरह से इन्होंने आरक्षण को अपाहिज बना दिया है। जी, समझिए, जी, ये तो इनका मिली भगत जी, है और सोची समझी एक जो है रणनीति के तहत काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जी। अध्यक्ष जी, आपका इस पर क्या विचार है? नमस्कार। देखिए, आरक्षण 100% देने का कई मकसद है। जी, एक मकसद है जो कर्नाटका में बाहर के लोग जो जा रहे हैं, जी, तो वो उनको आरक्षण नहीं मिलेगा, नौकरी नहीं मिलेगी। जी, अपनी काबिलियत पर नौकरी हासिल करेंगे। तो बाहरी लोगों का एक तो प्रभाव पड़ेगा, दूसरा जो है कंपनी जो है जी, बाहर से जो लोग जा रहे हैं या बाहर विदेशों में भी जिनका ये है, जी, उनके ऊपर फर्क पड़ेगा। लेकिन ये सब फर्क पड़ने की कोई बात नहीं है। जी, एक जो है कंपनियां जो भी हैं या उद्योग जगत है, जी, वो अपना मैनेजमेंट चलाना चाहता है, अपनी बात चलाना चाहता है जी, कि हमारी बात रहे और हम अपने हिसाब से चलाएं। जी। ये सब बातें हैं, बाकी इसमें कुछ है नहीं। ये सर की वही हमारा प्रश्न यहाँ अध्यक्ष जी है कि किसान की जमीन उद्योग धंधों के लिए मिलती है, हर काम के लिए किसान की जमीन ली जाती है। वहाँ की जिस राज्य में ली जाती है वही राज्य के लिए जाती है ना, तो सब मैंने वहीं के तो वहाँ के आदमियों को नौकरी देने में इनको इतराज किस बात का? आज जो है कहीं पर पूरे देश में जमीन जो है किसान से ही नहीं जाती है जी, लिया जाता है कुछ और रेट पर, दिया जाता है कुछ और रेट पर। जी,
किसान से जमीन भी ले ली जाती है, किसान के बच्चे पढ़ाई में पेपर लीक हो जाता है, बॉर्डर पर जा रहे हैं, भर्ती कम हो जा रही है, अग्निवीर योजना ला दिया जाता है। जो है किसान का बेटा जो है खेती के ये नौबत हाल है। अब ये देखिए, अभी मैं देख रहा था तो आ रहा था कि प्रधानमंत्री जी जो है 7 तारीख तक जो है किसान निधि जो है पैसा लोगों को देंगे जी तो उसमें 2000 रुपया उनको मिलना है जी। 2000 रुपये में क्या करेंगे भैया? साल में उनको 12,000 रुपया मिलना है, 500 6,000 रुपया मिल रहा है। 6,000 मिलना है तो 500 रुपये महीना हुआ जी तो उनको क्या ऊपर से लॉलीपॉप तो दिखा रहे हैं जी और ढंढोरा पीट रहे हैं उससे 4 गुना का। जी जो इसका प्रचार प्रसार जो हो रहा है, जी। जितना का दिया नहीं जा रहा उससे ज्यादा का जो है उस पर खर्च आ रहा है। प्रचार प्रसार में ज्यादा पैसा किसानों को खर्च। दे रहे हैं, किसानों को दे रहे हैं, लेकिन किसानों के हाथ में कुछ नहीं लग रहा है जी। और ले क्या रहे हैं ये नहीं बता रहे हैं। लेकर जो किसानों से 50 सारा किलो की जो बोरी खाद की थी, एक हाथ से दे रहा है, दूसरी हाथ से निकाल ले रहा वो है। जो है 40 किलो 45 किलो पर आ गई, जी रेट भी बढ़ गया जी। तो उसका हिसाब लगाइए तो क्या दे रहे हैं और क्या ले रहे हैं। माने चारों तरफ से किसान को कंपनियों के थ्रू हमारी सरकार जो है हर तरीके से सता रही है। इस देश में जो राजनीति होती है जी चाहे कोई भी पार्टी की, जी वो गरीब और मजदूर के ऊपर ही होती है। ये केवल लेते हैं हम गरीबी खत्म करेंगे, गरीबी को ये कर रहे हैं, गरीबी को राशन दे रहे हैं, किसान को ये कर रहे हैं, इसके आगे राजनीति नहीं है हिंदुस्तान में। जी। लेकिन होता किसी को कुछ नहीं। जी जी। ये बहुत विडम्बना है जी। बड़ी। हेमंत कुमार जी, क्या क्रीमी लेयर की आड़ में आरक्षण को कमजोर करने की कोशिश ठीक है? देखिए, इसमें अवधेश जी यदि आप आरक्षण की बात जब देखेंगे तो 90 से इसकी शुरू हुई जी और विश्वनाथ प्रताप सिंह के नेतृत्व में जो उस केंद्र में सरकार थी और तब 27% सरकारी नौकरी में आरक्षण की बात हो हुई गई थी। जी फिर अर्जुन सिंह जब आए मानव संसाधन बने जी तो संस्थानों में, शिक्षण संस्थानों में भी आरक्षण का प्रावधान किया। जी अभी आरक्षण को तब से कमजोर करने के लिए जी क्रीमी लेयर का प्रावधान 93 से लोगों ने उठाना शुरू किया। जी तो 1 लाख से बढ़ते बढ़ते जी अब क्रीमी लेयर आ गया 8 लाख पर। जी अभी सरकार का देखिए, जी अभी आपने देखा कि जब पिछले चुनाव जब हुए थे एमपी वाले और राजस्थान और आपका छत्तीसगढ़, जी जिसमें भारतीय जनता पार्टी की हार हो गई थी, जी उसी समय आनंद फानन में इसने सामान्य जाति को आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण दिया, जी जो 50% की लिमिट को पार कर गया। जी। कहीं आप कोई विरोध माने नहीं 50% में तो उनके पास था ही, था ही। 10% और 7% तो उन्हीं का हो हो गया। गया। लेकिन तो इसके उस समय आप इस चीज पर कहीं कोई विरोध आपने नहीं सुना, नहीं सुना न न्यायपालिका को इसका फिक्र हुआ जी और न कोई समाज सेवी को फिक्र हुआ जी कि 10%, वो उनको अच्छा लगा। जी और क्रीमी लेयर का क्या था उस समय 7 लाख 8 लाख रुपया, तब भी क्रीमी लेयर दे उसको निर्धारित किया गया। आप यदि गरीब की बात करते हैं जी तो पिछड़े दलित के आरक्षण की बात आती है जी तो आप बड़ी आसानी से कह देते हैं कि एक वर्ग के लोगों ने खा लिया, संपन्न लोगों ने खा लिया। जी क्या 8 लाख किस गरीब ब्राह्मण का है सालाना इनकम, उनको बता दें। जब 8 लाख आप क्रीमी लेयर फिक्स जी, किए, जी, सामान्य जाति को 10% दे के जी। गरीबों के लिए जी। आर्थिक आधार की बात करें, जी 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 तो क्या 8 लाख जो सालाना कमाने वाला जी। वो गरीब है क्या? सिंपल सी बात है। जी तो फिर अमीर कौन बचा इसके अंदर? जी तो इस तरह से तब कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। जी जी अभी आरक्षण को पूर्ण करने के लिए 93 से क्रीमी लेयर की बात शुरू करते करते जी ये आप आज तक आ गए हैं। जी। अभी 8 लाख पे फिक्स किए हुए हैं। अब ये तो ठीक है क्रीमी लेयर, अब लेकिन जो डोनेशन लेके जाता है बच्चा, जी जी चाहे किसी वर्ग से हो, जी मैक्सिमम कोई यूक्रेन जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, जी तो उसके पास पूरा मेरिट है। जी लेकिन जब गरीब बच्चे को आरक्षण करते मेरिट पे प्रभावित होगा, मेरिट पे। तो इस तरह से क्रीमी लेयर के माध्यम से जी आरक्षण को कमजोर करने की जी सबसे बड़ी सोची समझी साजिश है। जी। और इसको बात पटता से जी समाज के अंदर इस तरह से फैलाया जाता है जी। कि
बोल के कि एक वर्ग के लोगों ने खा लिया। जी, एक तो कौन सा बोर्ग है देखिए- अध्यक्ष जी? एक मन इसी पर क्या जातीय गणना करा करके दूध का दूध पानी का पानी नहीं, कौन अमीर है कौन गरीब है, हाँ। किसकी जात कितनी है, कहाँ पहुंची हुई है? देखिए, जातीय जनगणना बहुत जरूरी है, लेकिन लोग करने नहीं देते हैं। और जातीय जनगणना करा करके जो है सबका जो है जी पता चल जाएगा कौन कितने में है, कौन क्या है। जी लेकिन देश में सबका अधिकार है, तो जातीय जनगणना से हो जाए कि जैसी जिसकी साझेदारी वैसी उसकी भागीदारी। जी, एक ही से जातीय जनगणना करानी है, जब सरकार क्यों नहीं कराती है? नहीं कराती है, डर है कि यदि सबको अपने जाति का और अपने उसका पता चल जाएगा तो ये हमारी ये चलेगा नहीं। क्या सरकार चाहती है पिछड़ा दलित आदिवासी जो भी हैं ये सड़कों पर आएंगे तब जातीय गणना करा करके और दूध का दूध पानी का पानी करेगी? रुपये हमेशा बेईमान कहती रहेगी। ये जो है सरकार जो है धोखे देने वाला काम कर रही है जी जनता के बारे में कुछ नहीं सोना है, गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। जी अब मैं हाँ सेकंड सचिव साहब आप बोलिए। क्षमा चाहता हूँ। नहीं बोलिए बोलिए। अब सुनिए अवधेश जी, प्रॉब्लम क्या है? जी अभी बिहार में क्या देखिए, जी तेजस्वी ने आया, जी जातीय जनगणना कराया, जी और किसका किसमें कितना नौकरी है जी ये सब भी जानकारी स्पष्ट हो गया। दूध का दूध हाँ पानी जिस हो गया। जाति को बदनाम करता था हाँ जी उसके नौकरी में कम है, जी उसके लोग नौकरी में नौकरी में कम है, सिर्फ बदनाम करना जानी है अब देखिए सरकार। इसमें नीतीश ने क्या खेला किया, जी पटरी बदला। जी अब देखिए न्यायपालिका ने फिर उस पे रोक लगा दिया, उस जाति मैंने कुल मिलाकर के देखिए सर खत्म कर दिया उसको। सचिव साहब, ये कुल मिलाकर के ये सरकार पिछड़ा दलित आदिवासी वर्ग के लिए किसी को कहीं नहीं चाहती है, कहीं नहीं चाहती है। समझे? अब इसको नीतीश को इसे परखर होकर बोलना चाहिए। अब तो तेजस्वी सरकार में रहा नहीं, नीतीश भी उन्हीं के साथ है, उन्हीं के साथ ये पिछड़ा दलित आदिवासी के साथ नीतीश कुमार जी नहीं है। इनको सिर्फ वोट के लिए ये खाली दिखावापन, इनका चेहरा बस खाली दिखावा, वोट लेते हैं, वोट लेते हैं सिर्फ। समझे? वोट जी। लेते हैं, समझे? अध्यक्ष जी आपका क्या कहना है? देखिए, जिस तरह से रवैया बिहार में हुआ है और जाति जनगणना होने के बावजूद यदि कोर्ट ने इसको रोका है जी तो इस पे जो है नीतीश कुमार इस चीज के हकदार ने की वोट मांगे जी और उनके वोट लेकर के उनके साथ दगा कर रहे हैं और वोट लेकर के जनता के साथ धोखा दिया जा रहा है। लेकिन ये कब तक चलेगा? जनता जो है जाग गई है, अब रुकने वाला नहीं है। अब पिछड़ा दलित आदिवासी वर्ग अब बर्दाश्त करने वाला नहीं है, अब निर्णय जल्द से जल्द सुनाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम।